नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट जो लोग भी कराने जा रहे हैं, मुझे लगता है इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये रिलेटेड है किस तरह से, किस अप्रोच से हम सर्जरी को करते हैं। क्या हम इस सर्जरी को ऐसे कर सकते हैं कि एक सर्जरी कम्प्लीटली कॉस्मेटिक हो सके? हाँ, डेफिनेटली ये सर्जरी आज के दिन पे कोई भी सर्जरी हम पेशेंट्स या कोई भी कराने जाता है तो सब लोग इसके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि स्कार या जो चीरा है वो सारा ज़िंदगी हमारे सामने रहने वाला है। कितना वो दिखता है और कितना वो परेशान करता है, ये लोगों के लिए कंसर्निंग डेफिनेटली है, क्योंकि आपको हिप रिप्लेसमेंट के बाद हिप के अंदर जॉइंट में झांक के देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा, मगर वो स्कार आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। तो स्कार किस तरफ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे पेशेंट डिसीजन इसी को लेके करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत बातें इंटरनेट पे मिलती है। तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। हिप रिप्लेसमेंट मेजर तरीके से अगर हम करें, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंटीरियर मतलब कि सामने वाले साइड से करें, मतलब फ्रंट ऑफ बॉडी से, एंड पोस्टीरियर पीछे वाले साइड से, बैक साइड से करें। कौन सी प्रोसीजर सबसे ज़्यादा कॉमन है? एंटीरियर प्रोसीजर अभी फेमस होना शुरू हुआ है। पहले सारे के सारे सर्जन पोस्टीरियर हिप अप्रोच से ही हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को करते थे। हिप की और भी बहुत सारी अप्रोचेस है, मतलब कि लैटरल अप्रोच, एंटीरियर लैटरल, पोस्टीरियर लैटरल, एज वेल एज मीडियल अप्रोच, जो कि बहुत कम लोग ही उसको यूज़ करते हैं और किसी किसी स्पेशल कंडीशन में ही हम इस अप्रोचेस में जाते हैं। आज के दिन पे दो तरह की सर्जरीज होती है। जो कन्वेंशनल पुराने सर्जन होते हैं वो लॉन्ग इंसिशन, बड़े इंसिशन से मसल स्प्लिटिंग, मसल को कट करते हुए अंदर जाते हैं। और हम लोग आज के टाइम पे ये एक मसल स्पेयरिंग सर्जरीज, मतलब कि कम से कम छोटे चीरे से अंदर जाना, मसल्स को स्पेयर करते हुए, बिना काटे उनको स्प्लिट करते हुए उनके बीच में जाके हिप के जॉइंट को रिप्लेस करके आ जाते हैं। कौन सी अप्रोच सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्टीरियर और एंटीरियर अप्रोच दोनों ही कॉस्मेटिक होते हैं, क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव एमआईएस टेक्निक से इसको किया जाता है। आजकल कोई भी सर्जन, मुझे नहीं लगता, जो सर्जरी कर रहा है वो बहुत बड़े ओपन सर्जरी से कर रहा है, अनटिल अनलेस वो बहुत पुराना या ओल्ड स्कूल सर्जन हो। मोस्ट ऑफ द सर्जन्स आजकल छोटा इंसिशन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पेशेंट को स्कार को देखने में भी परेशानी होती है। पहले पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरी को किया जाता था, पीछे की तरफ स्कार रहता था। बट अमेरिकन सर्जन्स ने एंटीरियर अप्रोच को बहुत फेमस कर दिया, ये बता के कि ये अप्रोच जो है कम्प्लीटली कॉस्मेटिक है। कैसे कॉस्मेटिक है? जैसे हम अगर बिकनी पहनते हैं या हम अंडरवेयर पहनते हैं तो सामने की तरफ जो है वो स्कार रहने से वो छुप जाता है और वो स्कार दिखाई नहीं देता है किसी को भी। ये अमेरिकन पेशेंट्स, जो लोग बीच पे जाते हैं, बीच पे रहते हैं, उन लोगों के लिए कॉस्मेटिक स्कार डेफिनेटली है। बट अगर मैं बात करूं इंडियन पेशेंट्स की, तो इंडियन पेशेंट का साइकोलॉजिकल थॉट कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं इसको समझाने के लिए समझाता हूँ। अगर आपकी बॉडी में सामने की तरफ कोई स्कार है तो आप खुद अपने आप को हमेशा देखेंगे, जब भी आप नीचे देखते हैं, अपने थाई को देखते हैं तो आपको स्कार दिखाई देगा। आईने में भी देखेंगे तो आपको थाई के स्कार दिखाई देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे एंटीरियर सर्जरी किए हुए पेशेंट्स का कंसर्न भी है। अब पोस्टीरियर सर्जरी अगर हम करें, पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरी को करें, पीछे की साइड पे रहता है, डेफिनेटली हाँ, ये बिकनी अंडरवेयर के बाहर दिखाई देगा, मगर पेशेंट कभी भी उसे खुद सामने नहीं देख पाएगा। जब भी आईने के सामने भी खड़ा होगा तो पीछे के एरिया को नहीं देख सकता है, अनटिल अनलेस वो पीछे एक और मिरर लगा के उसमें उसे देखे। अगेन, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वो है कि कौन सा कॉस्मेटिक है। मुझे लगता है कि वो चीज़ कॉस्मेटिक है जो पेशेंट को दिखती ना हो और उसको देख के वो परेशान ना होता हो। तो मुझे लगता है ये बात खुल के पेशेंट के साथ करनी ज़रूरी है, पेशेंट को समझना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सर्जरी एंटीरियर अप्रोच ये सोच के कराने के लिए आते हैं कि इसमें स्कार होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग सर्जरी कराने के बाद देखते हैं कि सारा दिन उस स्कार को सामने देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है कॉस्मेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने बॉडी का परसेप्शन मैं कैसा लेता हूँ, ना कि कोई और मुझे परसेप्शन बताता है। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि स्कार जो है दिखाई ना दे। तो दोनों ही सर्जरीज में एमआईएस की टेक्निक से की जा सकती है। तो आप समझ लें कि आपको कौन से सर्जरी करानी है, उसी से सर्जरी को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी सर्जरी मैं यूज़ करता हूँ? मैं दोनों ही सर्जरीज, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर अप्रोच, दोनों से ही करता हूँ। मुझे लगता है आपको अपने सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई पोस्टीरियर सर्जन है, पोस्टीरियर अप्रोच से सर्जरी करता है, तो लाइफ लॉन्ग उसी से करता है, उसी से कंफर्टेबल होगा, तो फोर्स ना करें। डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं नहीं आप एंटीरियर से ही करिए। तो देखिए, आपका सर्जन अगर कंफर्टेबल है दोनों अप्रोच से, देन डेफिनेटली ही कैन गो फॉर इट। एंड एंटीरियर अप्रोच के लिए भी आप डॉक्टर को फोर्स ना करें कि कौन से अप्रोच से आपको जाना है। दोनों ही सर्जरीज जो है, दोनों ही अप्रोच
टेक्निकली सेफ है, इनमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन दोनों में नहीं होगा। अगर आपका सर्जन बहुत अच्छा है तो दोनों में ही डिसलोकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल है, ये स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है। कॉस्मेसिस के लिए आप ये समझे कि कॉस्मेसिस आपको किस तरह का चाहिए कि मेरे बिकनी के अंदर स्कार रह जाए या मैं स्कार को खुद ना देख पाऊँ, तो दोनों ही कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो सकते हैं। एक पेशेंट जिसको स्कार बिल्कुल नहीं देखना है वो पोस्टीरियर सर्जरी कराता है, जिसको किसी और को नहीं दिखाना है वो जाता है एंटीरियर अप्रोच के लिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये चीज़ समझना ज़रूरी है और इसको लेके बहुत ज़्यादा खींचातानी ना करें। अगर आपका सर्जन नहीं करता है तो उसे फोर्स बिल्कुल ना करें कि उसको ये सर्जरी इस पर्टिकुलर अप्रोच से ही करानी चाहिए। फाइनल आंसर जो है मुझे लगता है सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एंड रिगार्डिंग MIS, आई थिंक ऑल द सर्जन्स, जो भी यंग सर्जन्स हैं, जितने भी न्यूली ट्रेन सर्जन है, सब लोग MIS मतलब कि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी टेक्निक निकल गई है जिससे सिर्फ एक ही आदमी MIS टेक्निक कर सकता है। तो मुझे लगता है MIS से ही सालों साल से ये सर्जरीज हो रही है। कोई भी नहीं चाहता कि अपने पेशेंट को एक बहुत लार्ज बड़ा सा वुंड बना के दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल या कन्फ्यूजन है ज़रूर पूछें।